किसान भाइयों और बहनों, आज मैं आपके साथ जलवायु परिवर्तन के बारे में कुछ बात करूंगा। हम लोग हमेशा सुनते हैं कि मौसम बदल रहा है और उसके कारण से किसानों की खेती पर प्रभाव पड़ रहा है। अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जलवायु परिवर्तन है क्या। देखिए, जो हमारा जलवायु है ये कुछ गैसों से बना हुआ है। इसमें 78% तो नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, जिससे हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन से, तो 21% ऑक्सीजन है, यानी 99% तो केवल नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। और जो 1% बच गया उसमें और कई तरह की गैसेस हैं, जिनको हम ट्रेस गैसेस भी कहते हैं। इनमें क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, वाटर वेपर है यानी भाप है, पानी का भाप है। तो ये 1% में है। और इन्हीं में जब परिवर्तन होता है तो मौसम परिवर्तन की बात आती है। 99% से कुछ नहीं हो रहा, ये जो 1% है उससे हो रहा है। जो ये 1% है, जो और गैसेस हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन इत्यादि, वाटर वेपर, इसका बड़ा भारी लाभ है, क्योंकि इसी के कारण से पृथ्वी जो है गर्म रहती है और उसके कारण से हम लोग जीव जंतु जिंदा रहते हैं। अगर वो 1% गैसेस नहीं होती तो ये हमारा टेम्परेचर इतना कम होता कि यहाँ पर जीवन संभव ही नहीं होता, जैसे और कई ग्रहों पर है। तो पृथ्वी के लिए ये बहुत अच्छा है कि इसके वातावरण में 1% जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड वगैरह है। लेकिन होता क्या है कि जब हमारी गतिविधियों के कारण से ये गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड वगैरह जब बढ़ने लगती हैं वातावरण में, तो इससे हमारा वातावरण गर्म होने लगता है, टेम्परेचर बढ़ने लगता है, और फिर उसका दुष्प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है, हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है, हमारी खेती पर पड़ता है। और जो तरह तरह की गतिविधियां मनुष्य करते हैं, जिसको हम विकास के रूप में भी देखते हैं, गाड़ियां चल रही हैं, कारखाने चल रहे हैं, इन सब से जो गैसेस निकलती हैं उनके कारण से वातावरण पर प्रभाव पड़ता है। और इसी तरह से कृषि से भी, जो खेती का हम काम करते हैं, इसमें भी कई गैसों का उत्सर्जन होता है, जिससे कि वातावरण पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। जैसे जो हमारे दुधारू पशु हैं, जो उनके पेट में प्रक्रिया होती है जिससे मीथेन बनता है, जब वो डकार लेते हैं तो वो मीथेन निकलती है। ऐसे ही जब हम रासायनिक खादों का इस्तेमाल करते हैं, नाइट्रोजन वाली जो खाद है, यूरिया वगैरह है, उससे फिर नाइट्रस ऑक्साइड बन जाती है। जब हम धान की खेती करते हैं और जब हम उसमें बिल्कुल पानी भर के खेती करते हैं, तो उसमें भी एक प्रक्रिया होती है, एक क्रिया होती है, जिससे कि मीथेन का उत्सर्जन होता है, मीथेन निकलती है। इसी प्रकार से जब आप खेती करने के बाद जो आपके अपशिष्ट बचे हैं, जो आपका एग्रीकल्चर रेसिड्यू है, उसको जब जला देते हैं, पराली जला देते हैं, पुआल जला देते हैं, उससे कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, तो वो फिर ऊपर वातावरण में जा रही है। तो इस तरह की तमाम तरह की चीज़ें हम करते हैं खेती में, जिनसे कि ग्रीन हाउस गैसेज निकलती हैं। अब हम थोड़ा ग्रीन हाउस गैस क्या है इसको समझें, ग्रीन हाउस क्यों कहते हैं। तो आप इसको सरल शब्दों में समझिए कि जैसे जो कुछ ये ऐसी गैसेस हैं जो हमारे सूर्य की किरणें आ रही हैं पृथ्वी पर, और जब ये वापस लौट रही हैं रिफ्लेक्ट होकर के, तो उनका वेवलेंथ चेंज हो जाता है, और वो गैसेस जो है ये जो किरण है, इसको ये गैसेस ट्रैप कर लेती हैं, पकड़ लेती हैं। जो ये किरण लौट रही है, सूर्य की किरण पृथ्वी से टकरा करके, उसको ये गैसेस अपने आप में रोक लेती हैं, पकड़ लेती हैं, जाने नहीं देती, और उसी से टेम्परेचर बढ़ने लगता है। तो ये जो मौसम परिवर्तन और उसमें जो ग्लोबल वार्मिंग की बात आप सुनते हैं कि जलवायु बदल रहा है, तापमान बढ़ रहा है, ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है उसके कारण से ये तापमान बढ़ रहा है। और इसका कुप्रभाव सबसे ज़्यादा हमारे छोटे और जो सीमांत, लघु और सीमांत किसान हैं, उनको उठाना पड़ रहा है। तो ये सरल शब्दों में आपको मैं ये बताने चाह रहा था कि जो हम जलवायु परिवर्तन सुनते रहते हैं, ये हो क्या रहा है। आगे के वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि हमारे लघु और सीमांत किसान, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, इन विपरीत परिस्थितियों का सामना कैसे कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।